क्वेश्चन नंबर पहला, यदि एक सिक्का को यादृच्छिक उछाला जाए तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। शीर्ष बोलते हैं एच, ठीक है ना, और टेल बोलते हैं टी, यानी टेल है शीर्ष। एन ई यानी एक शीर्ष मान गया, तो एक सिक्का को यादृच्छिक उछाला जाता तो एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। शीर्ष यानी के एच, और एक सिक्का उछाला जाता है तो उसमें हट या टेल आती है, दो प्रायिकता बनती है एच और टी। तो शीर्ष की बात कर रहा है, शीर्ष से आ गई एक और टोटल संख्या हो गई 2, तो 1/2। देखिए अगर क्वेश्चन क्या कर, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए शीर्ष देखो, या तो हट आता है या आता है टेल। सिक्का दो बार उछाला जा रहा है तो पहले में ये आएगा या दूसरे में ये आएगा, एच और टेल, ठीक है ना। पहले में क्या आएगा, एच एच, क्या आएगा पहले में एच एच। दूसरे में क्या आएगा, एच टी कर रहे हैं तो एच टी। तीसरे में क्या आएगा, टी एच। चौथे में क्या आएगा, टी टी। तो हटा तो आने की प्रायिकता, तो एन ई बराबर, आप जानते हो प्रायिकता पूछिए, एन ई बराबर, तो एच टी, एक तो ये आ रही और दूसरी ये आ रही, बस आ गई। तो ये टोटल हो जाएगी 2/1 2 3 4, तो कितनी आएगी, 1/2 आंसर। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि एन एस बराबर 4 ऊपर प्रायिकता, यानी कि 4। हमने कुछ देर पहले बताया है, ये एच एच, जैसे एच एच टी एच, ठीक है ना, और एच टी और टी टी बताया आपको कुछ देर पहले हमने। हाँ, यहाँ से एन ई बराबर मान लीजिए कम से कम एक शीर्ष आना चाहिए, एक तो इसमें आ रहा, एक इसमें आ रहा, एक ऐसा है, यानी टोटल कितने हो गए, 3 बट्टे कितने हुए, 4 आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, यदि दो सिक्कों को एक साथ यादृच्छिक उछाला जाता है तो अधिक से अधिक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो हमने क्वेश्चन हवाली बताया था कि एच 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 टी टी एच और टी टी, ये बताया था। यहाँ के टोटल एन एस बराबर आएंगी 4, जिसमें अधिक से अधिक शीर्ष आने चाहिए 1 2 3, कितना आएगा, 3 आ गया शीर्ष। एन ई का मान यानी कि 3, और टोटल कितने हुए, 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक पासा यादृच्छिक फेंका जाए, पासे की बात चलिए, तो शीर्ष पर 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पासा फेंका जा रहा है, एन एस बराबर, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक। जब वहाँ गई है एन ई का मान कितना आना चाहिए, 3 का गुणज, 3 के गुणज 2 ही होते हैं, 3 के गुणज का मतलब एक तो 3 हो गया और एक हो गया 6, ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं। टोटल कितने बन गए, ये 2, क्या बन गए 2, एन ई का मान कितना आएगा 2, तो हम एन एस का मान निकालेंगे तो 2/, टोटल क्या गए 6, तो कितने की 1/3। अगला क्वेश्चन, यदि एक पासा यादृच्छिक फेंका जाए तो शीर्ष पर 2 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। वही सवाल है, देखो एन एस बराबर
1 2 3 4 5 6। अब वहाँ में कहिए 2 का गुणज, यानी 2 ना लगा लो तो एक तो 2 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 6 में, यानी क्या हो गया टोटल 3। यानी कि एन ई का मान कितना होगा भैया 3। तो सूत्र बताया था एन एस बराबर एन ई बट्टे एन पी, सॉरी क्या बता एन एस है ना टोटल। तो देखिए, तो इसमें कैसे लगा सकते हैं एन ई नोट का मान, ठीक है ना एन ई। तो यहाँ टोटल हो गए 3 बट्टे कह गए 6, यानी कि 1/2 आंसर एन ई। ठीक है, तीसरा, यदि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो शीर्ष पर 9 का गुणन होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो एन एस पहली गैस 2 बार पासा उछाला गया है, 1 से 1 थे, 1 2 3 4 5 और 6, दोबारा भी उछाला गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल हो गया स्क्वायर, यानी क्या होगा 36। यहाँ तक समझ में आया। तो एन ई का मान निकालेंगे, 9 होने की प्रायिकता क्या होगी 9। तो देखो हमने ही जहाँ में 9, 6 और 3 कह गए 9, 3 और 6 कह गए 9, 5 + 4 कह गए 9, 4 + 5 कह गए 9। यहाँ तक समय टोटल कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं 4, कितने आ रहे हैं 4। तो सूत्र अनुसार एन एस टोटल दिया है, तो 4/36, 4 1 अंतर 4 नाम 36। तो एन का पी का या ई का किसी का मान लो बराबर 1/9।